Aptas. Reach Ayurveda to age. My Love for Charaka, the first ever national level video contest on behalf of Charaka Jayanti 2020. Presented by Team Aptas. नमस्कार, आज हम चरक संहिता में वर्णित एक ऐसे विषय पर रोशनी डालेंगे जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमें हमारे ऊपर तथा हमारे समाज के ऊपर देखने को मिल रहा है। वह विषय है मन। चरक संहिता में वर्णन है कि किसी भी विषय को ग्रहण करने के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है। पहला आत्मा, दूसरा इंद्रियां, अविकृत इंद्रियां, तीसरा विषय और चौथा मन। आत्मा, इंद्रिया, विषय, इनके अविकृत होने पर भी अगर विकृति हमारे मन में है तो भी हम उस विषय को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन भय, शोक, चिंता, दुख आदि से पूर्ण है, अगर आपका मन इनसे भरा हुआ है और इस स्थिति में अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का पाक पूर्ण रूप से नहीं होगा तथा उस भोजन का सार जो कि हमारे धातुओं की वृद्धि होनी थी, हमें पोषण मिलना था, वह आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण है वो लोग जिनके पास पूर्ण पोषण युक्त भोजन है फिर भी वह डायबिटीज, पीसीओडी, हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिसीज इन सब से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि विकृति उनके आहार या विहार में नहीं है, विकृति उनके मनो व स्रोतस में है, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें ये विकृतियां देखने को मिल रही हैं। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगी सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्महत्या। देखने को उनके पास आत्मा थी, उनके पास इंद्रियां थी, उनके पास विषय थे बहुत सारे जीने के, परंतु उनका मन नहीं था। उनके मन में विकृति थी, उनके मनो व स्रोतस में विकृति, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। अगर वह समय रहते किसी वैद्य के पास जाते और बताते उनके मन की विकृतियां, तो शायद जो हमारी चरक संहिता में वर्णन है उन्माद और अपस्माद अध्याय में कि मनो व स्रोतस की दृष्टि को किस तरीके से उनकी चिकित्सा करनी है, तो शायद वो हमारे बीच होते। समय की पाबंदी है, इसीलिए बस इतना कहना चाहूंगी कि चरक संहिता एक ज्ञान का सागर है जिसकी एक बूंद को मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ भगवान आत्रेय जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये चरक संहिता पढ़ने का अवसर दिया, उसके लिए चुना है मुझे। धन्यवाद। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to age.